अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका खैर मकदम है हैदर इस्लामिक मोटिवेशन पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नूर से भरा सफर, 30 डेज दुआ चैलेंज। हर दिन एक नई दुआ, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी। और आज है चैलेंज का पहला दिन। आज की दुआ में हम 10 लोगों के नाम शामिल करेंगे। हो सकता है उनमें आपका नाम भी हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि दुआ वीडियो के आखिर में है और शायद वही दुआ आपकी जिंदगी बदल दे। दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपकी भी दुआ में खास तौर पर जिक्र कर सकें। तैयार हो जाइए रूह तक उतर जाने वाली दुआओं के लिए। ये सफर है सिर्फ आप, आपके रब और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के दरमियान। तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो लौट कर नहीं आने वाला। ये अल्लाह की आखिरी पुकार है। अगर आज तुमने इसे सुन लिया तो समझो तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, वरना शायद तुम्हें ये मौका फिर कभी ना मिले। अगर आज तुमने इस आवाज को सुन लिया तो समझो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है एक पाक मकसद के लिए। तुम्हारी रूह रो रही थी और अल्लाह ने तुम्हारी पुकार सुन ली। ये वीडियो एक पैगाम है जैसा पहले कभी नहीं आया। शायद तुम बहुत थक चुके हो, तुमने बहुत कुछ खोया है ना? वो रातें याद हैं जब तुमने तकिए में मुंह छिपाकर रोया था, जब दुनिया को मुस्कान दिखाई मगर दिल के अंदर सन्नाटा था। बस एक सजदा कर, एक बार दिल से रो, एक बार कह दे, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मैं लौट आया हूं। यही लम्हा तुझे जहन्नम से निकाल सकता है और जन्नत के रास्ते पर ला सकता है। जिन्होंने तौबा की, ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अब सोच, वो अल्लाह जो तेरे गुनाहों को नेकियां बना देता है, क्या तू उससे दूर रहेगा? एक बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर माफी मांगता है। तेरे अल्लाह की रहमत उस माँ से भी ज्यादा है जो तेरी हर गलती पर तुझे गले लगा लेती है। फरिश्ते दुआ करते हैं, ए रब, इस रोने वाले को माफ कर दे। भले ही तूने 1000 गुनाह किए हों, भले ही तूने बार बार धोखा दिया हो, मगर अगर आज तू सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह तुझे वैसे माफ करेगा जैसे तूने कभी गुनाह किया ही नहीं। ऐ इंसान, तू नहीं जानता कि तेरे नाम आमाल पर रकीब और अतीत बैठकर तेरे हर अमल को लिख रहे हैं। तेरा हर लफ्ज, हर सोच, हर नियत, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मगर अल्लाह अब भी चाहता है कि तू लौट आए। वो जो कभी तुम्हारा होने वाला था, अब तुम्हारा ही होने वाला है। हर मुश्किल, हर ठोकर तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल की ओर ले जा रही थी। अल्लाह ने तुम्हें रोका इसलिए नहीं कि वो तुम्हें सजा देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि तुम उससे ज्यादा छोटे ख्वाब देख रहे थे। अब वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी। तुमने जो खोया वो वापस आएगा, तुमने जो मांगा उससे बेहतर मिलेगा, और तुम जिस दर्द में जीते आए हो वो अब तुम्हारी गवाही बनेगा। लोग कहेंगे वो कैसे बदल गया, और तुम कहोगे मेरे रब ने मेरी किस्मत लिख दी थी। अब तुम्हारी रूह को आराम मिलेगा, अब तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा नाम बुला लिया है। अगर तू सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो समझ ले तेरा रब तुझे अपनी गोद में ले लेगा। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से ऐसी तौबा करो जो सच्ची हो। सच्ची तौबा क्या है? ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक इनकलाब है। ये तुझे गुनाह से उठाकर इज्जत की बुलंदियों पर ले जा सकता है। तू चाहे कितना भी गरीब हो, अल्लाह को तेरे दिल की दौलत चाहिए, तेरी नमाज, तेरी तौबा, तेरी पुकार। अगर तू सोचता है कि तेरा कोई नहीं, तो याद रख, अल्लाह है। वो हर रात आसमान की तरफ उतर कर पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं? है कोई जो मुझसे माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं? क्या तूने कभी सोचा अगर आज तेरी आखिरी रात हो तो तेरा अंजाम क्या होगा? कब्र से न कोई वापस आता है, न कोई दोबारा मौका पाता है। आज तेरे पास वक्त है, कल का कोई भरोसा नहीं। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले।
रात के अंधेरे में अल्लाह को पुकार, क्योंकि वो सुनता है। ये लम्हा गवाह बन जाएगा तेरी तौबा का, तेरे आंसुओं का, तेरे लौट आने का। बस तू एक बार कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत दूर चला गया था, अब मैं लौट आया हूं। कभी दिल यूं ही भर आया हो बिना किसी वजह के। क्या तुमने सोचा है कि वो कौन था जो उस पल तुम्हारे दिल को छू गया? ए बंदे, कई बार तू रोता है रात के अंधेरे में, तन्हाई में, जब कोई नहीं होता, जब दुनिया सो रही होती है, तब तेरा दिल चुपचाप फटता है। मगर तू नहीं जानता, तेरे आंसू बेकार नहीं जा रहे, तेरे हर आंसू को अल्लाह गिनता है। कभी ऐसा लगा कि कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो जुबान पर ना आया, मगर दिल के अंदर तहलका मचा गया? वो अल्लाह था, वो तुझे छू कर गुजरा था, तुझे एहसास दिलाने कि तू अकेला नहीं है। अल्लाह कहता है, हम इंसान से उसकी गर्दन की शिरा से भी ज्यादा करीब है। मतलब ये कि जब तेरा दिल टूटता है तो सबसे पहले जिसे दर्द होता है वो अल्लाह होता है। लोग तुझे छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह तुझे कभी नहीं छोड़ता। कभी तुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और तभी किसी ने तुझे बचा लिया? वो अल्लाह था, उसने तुझे नहीं गिरने दिया, क्योंकि तू उसकी रचना है। हो सकता है तूने बहुत गुनाह किए हो, तेरा दिल मैला हो चुका हो, मगर अगर तेरी आंखों से एक सच्चा आंसू बह निकला तो अल्लाह उस आंसू की कद्र में तेरे सालों के गुनाह माफ कर देता है। एक लड़का था जिसने बहुत गलतियां की, नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, रिश्वत खाई, माएं रुलाई, मगर एक रात जब उसकी मां बीमार थी और वो अकेले बैठा था, उसे अचानक अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहता गया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गिर चुका हूं, मगर मैं तेरे अलावा और कहां जाऊं। उसी रात उसने सपना देखा, उसके चारों ओर नूर था और एक आवाज आई, तू लौट आया तो मैं भी लौट आया। तेरी रूह जानती है कि उसका सुकून सिर्फ अल्लाह में है। कुरान कहता है, जान लो दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। तेरा रब तुझसे कह रहा है, ए मेरे बंदे, तू जब गुनाह करता है मैं पर्दा डालता हूं, तू जब रोता है मैं तुझे सीने से लगाता हूं। आज तुमने जो सुना वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का बुलावा था। अगर इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो खुद को टूट चुका समझता है। अब तू जिस इज्जत के लिए तरसता रहा वो तुझे खुद चलकर मिलने वाली है। तूने जो खोया था वो लौटेगा, मगर इस बार कई गुना बढ़कर, क्योंकि अब अल्लाह ने तेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जहां बंदिशें थी वहां राहतें लिख दी गई हैं, जहां नफरत थी वहां मोहब्बत रख दी गई है, जहां दर्द था वहां करम बरसा दिया गया है। आज हम अपने 30 दिनों के दुआ चैलेंज के पहले दिन 10 प्यारे लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि हर उस दिल की आवाज है जो अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे हैं। रेहाना बदायूं, उत्तर प्रदेश से। या अल्लाह, रेहाना के लिए नेक और सच्चा रिश्ता मुकर्रर फरमा और जल्द उनके निकाह का बंदोबस्त कर दे। उनके दिल को सुकून और महफूज मोहब्बत अता फरमा। मुबाशिरा, आंध्र प्रदेश से। या अल्लाह, मुबाशिरा के दिल की हर मासूम झलक को तू कबूल फरमा। उन्हें अंदर से चैन, बाहर से रहमत और हर पल में तसल्ली अता फरमा। आयशा, या रब, आयशा की झोली में जल्द से जल्द खुशियों भरा निकाह लिख दे। उन्हें ऐसा हमसफर दे जो उनकी इज्जत और मोहब्बत करे। नौरीन खान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। या अल्लाह, नौरीन के लिए ऐसा रिश्ता मुकर्रर कर जो तेरी रजा वाला हो और उन्हें हर मोड़ पर तेरा सहारा महसूस हो। साहिबा फातिमा, या अल्लाह,
साहिबा फातिमा की मोहब्बत को हलाल बना दे। मोहम्मद सोएब से उनका निकाह मुकम्मल कर और इस रिश्ते को बरकत से भर दे। सलमा या रब, सलमा की मोहब्बत को मंजिल दे। शर्फ़े आलम से उनका निकाह और मंगनी इस साल मुकम्मल फरमा। उनके दिल को तू अपना सुकून अता फरमा। ज़ारा हयात, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। या अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा और ज़ारा हयात के साथ साथ हम सबको नमाज और रोज़े की सच्ची तौफीक अता फरमा। सौरीना या रहमान, सौरीना के लिए एक नेक और खालिस रिश्ता अता फरमा। उनके दिल की तन्हाइयों को तू अपने नूर से भर दे। तस्लीम, मुंबई, विरार से। या अल्लाह, तस्लीम की हर जायज़ हाजत पूरी कर और उनकी हर मुश्किल राह को आसान बना दे। उन्हें तेरे करम से राहत अता फरमा। मुस्कान मंसूरी, या अल्लाह, मुस्कान को बड़ी आजमाइशों से निजात दे। उनके दिल को सुकून, सब्र और तेरी रहमतों की चादर में ढक दे। आइए मिलकर दिल से दुआ करें। या अल्लाह, इन तमाम दिलों की सच्ची पुकार को सुन ले। इनकी हर जायज़ तमन्ना पूरी कर, इनके दिलों को सुकून दे और इनकी राहों को रोशनी से भर दे। जो भी तकलीफ में है तू उसे राहत दे। हमें अपनी रहमत में संभाले और जन्नत के रास्ते पर चला। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया कि आपने दिल से इस दुआ को सुना। अगर आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिए। हो सकता है अगला दिन आपकी दुआ के नाम हो। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस दुआ को शेयर कीजिए ताकि ये अल्लाह का पैगाम हर उस दिल तक पहुँचे जो रोशनी की तलाश में है। अल्लाह हाफिज़।